प्रीलिम्स के सी सेट का ये सवाल देखते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 7 into 343 multiplied by 385 multiplied by 1000 multiplied by 2401 multiplied by 77,777 is divisible by 35 to the power n. तो इस n की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कि इस n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो. तो इसके लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 35 है तो 35 को हम 7 multiplied by 5 लिख सकते हैं. इसकी टोटल की पावर n होगी. इसको हम 7 की पावर n multiplied by 5 की पावर n लिख देंगे. तो अब इसमें क्या होगा कि जब हम इसके सारे फैक्टर्स करेंगे तो 7 और 5 के फैक्टर्स जो होंगे उनको उनकी टोटल पावर ऐड की जाएगी कि वो कितनी बार कितने से इसको कितने फैक्टर इसके बन रहे हैं. और 5 या 7 में से जिसकी भी फैक्टर्स कम होंगे वही यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होगा और वही n की वैल्यू होगी. तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, हम सारे फैक्टर्स को लिख लेते हैं. तो 7 को हम 7 multiplied by 7 लिख सकते हैं. ऐसे ही 343 है तो 343 होता है 7 multiplied by 7 multiplied by 7 होगा 7 पावर 3. ऐसे ही 385 होता है 55 multiplied by 7. तो 55 को हम लिख सकते हैं 11 multiplied by 7 multiplied by 5. ऐसे ही हमारे पास 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं. तो दो की तो कोई हमें यहाँ पे नीड है ही नहीं, दो को तो काउंट करना ही नहीं है, तो हम सीधा 8 multiplied by 5 to the power 3. ऐसे ही 2401 है तो फिर 2401 को हम कर सकते हैं कि 343 के फैक्टर होंगे 7 to the power 4. ये हम करके देखेंगे तो इतना ही होगा. और 77,777 के होंगे 7 multiplied by 11111. तो इनका ये 7 से डिविजिबल नहीं है. तो अब 7 के हम टोटल 7 के फैक्टर काउंट करेंगे. ये वाला 7 और यहाँ पर आएगा तो 7 होंगे 1 2 3 4 5 और 4 ये वाले 9 10. 7 के हो गए 10. ऐसे ही हम 5 का देखेंगे तो 5 के कितने 1 2 और 3 ये तो 1 2 3 4. तो 5 की पावर 5 और बाकी जो भी बचा हुआ है सारा. तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी जिसकी पावर मिनिमम होगी वही n की वैल्यू होगी, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 7 to the power 4 multiplied by 5 to the power 4. और जो